भैरवी साधना विशेषकर उग्र तंत्र साधकों के लिए अत्यंत प्रभावी होती है। यह साधना साधक को अदम्य साहस, तेज शत्रु विनाश और तांत्रिक सिद्धियां प्रदान करती है। इस साधना के लिए आपको किसी भी अमावस्या, अष्टमी या पूर्णिमा की मध्य रात्रि से साधना का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको श्मशान, निर्जन स्थान या एकांत साधना का स्थल पसंद करना है, चाहे आपका कमरा क्यों ना हो। और इसके लिए आपको काले ऊन का आसन या मृग का चर्म आसन या फिर व्याघ का चर्म आसन या काले आसन पे बैठ के साधना करनी है। लाल या काले वस्त्र आपको धारण करने हैं। त्रिपुर भैरवी यंत्र को आप चाहे तो भोजपत्र पर भी बना के स्थापित कर सकते हैं या फिर तांबे या पंच धातु का यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सामग्री लगेगी वो लगेगी लाल फूल, काले तिल, धूप, दीप, गुड़, काले उड़द, रक्त चंदन, नैवेद्य में मदिरा, गुड़, लाल फल, रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला, ये सब आपको सामग्री में लगेगा। और आपको प्रतिदिन 108, 1008 या फिर 12,000 के करीब मंत्र का अनुष्ठान करना है। हवन कुंड आपको कौन सी साधना कर रहे हैं उसके हिसाब से बनाना है। अगर आप सात्विक साधना कर रहे तो उसके हिसाब से बनाना है, उग्र साधना कर रहे तो उसके हिसाब से बनाना है, अगर किसी पे मारण के प्रयोग के हेतु कर रहे साधना तो उसके हिसाब से आपको हवन कुंड बनाना है। हवन कुंड आप कौन सी साधना कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको बनाना है। और आपको प्रत्येक मंत्र पे एक एक आहुति आपको देनी ही देनी है। वो आहुति आप गुड़, तिल, मधु, धूप या काले तिल की दे सकते हैं। चाहे वो मंत्र जब पूर्ण होने के बाद आप हवन करें या पहले करें वो मायने नहीं रखते, पर प्रत्येक मंत्र पे आपको आहुति देनी ही देनी है। आपके मंत्र की आहुति आपके अनुष्ठान के 10वें भाग की होगी, यानी कि आपने 100 मंत्र का जप किया तो आपको 10 आहुति देनी है। और याद रहे, साधना के दरमियान आपको कितना भी भय लगे, कितनी भी अनहोनी आवाजें आए या कोई भी ऐसी चीज दिखे जो आपने कभी देखी ना हो, तो आपको डरना नहीं है। आपको आपका अनुष्ठान पूर्ण करना ही करना है। और भैरवी की साधना के लिए आपको भैरव का स्थापन अवश्य करना है। पहले भैरव का स्थापन करना है, उसके बाद आपको भैरवी का स्थापन करना है। बिना भैरव के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती, इसलिए पहले आपको भैरव का पूजन करना ही करना है, उसके बाद आपको भैरवी की साधना करनी, अन्यथा आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। ये जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं वो भैरवी का बीज मंत्र है, जिसकी वजह से आपको शीघ्र फल मिलेगा। इसका आप अनुष्ठान करो। उग्र तांत्रिक स्वरूप का बीज मंत्र है, जिसकी वजह से आपको इसका उच्चारण स्पष्ट करना है, बिना किसी झिझकाए या बिना किसी भूल किए हुए।